बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। आज ग्लोसरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूरोलॉजी मीनिंग है स्टडी ऑफ नर्व्स एंड नर्व सेल्स। दूसरा है डिवास्टिंग। शॉकिंग इसके मीनिंग है, स्पेलिंग भी आपने याद करने हैं, एमसीक्यूज़ वैसे दिए होते हैं स्पेलिंग में। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, रिक्रूट, एम्प्लॉय है, पॉपिंग इन, अपीयरिंग, क्रचेस इसके मीनिंग सपोर्ट, ग्रेजुअली, स्लोली, माइजरेबल, वेरी अनहैप्पी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर हो गए हुए हैं कि रीअरेंज दी सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। हमने लेसन पढ़ा है, उसके लिहाज से इसकी जो है वो तरतीब लगानी है। मैंने इसको सॉल्व करके नंबर लगा दिए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 2 पे लिखा हुआ है एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। दूसरे नंबर पे जाएगा 8वां पॉइंट, वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग पेशेंट आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स। नंबर 3 पे जाएगा वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। नंबर 4 पे जाएगा 6 वाला पॉइंट, मैंने नंबर लिख दिए हुए हैं। द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। इसी तरह ये तमाम नंबर मैंने दिए हुए हैं, इसे मैच कर लीजिएगा। वोकेबलरी देखें, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी आते नहीं, लेकिन ये किसी तरह भी आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। बी साइड इसके हैं एट द साइड ऑफ, एमसीक्यूज में आया हुआ है। नंबर 2 आयरोनिक, इसका मतलब है कन्वेइंग अपोजिट सेंस। नंबर 3 मेड अप का है डिसाइडेड। नंबर 4 जस्टिफाई माई स्टांस, प्रूव माई सेल्फ राइट। उसके बाद आपका है सी पार्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज नाउन्स। केयर, वॉक, सरप्राइज, रिक्वेस्ट, नीड, स्टेट। याद रखें ये वर्ब भी हैं और नॉन भी हैं। एग्जाम्पल दी हुई है उसने आपके पास, फर्स्ट गो स्ट्रेट, पहले सीधे जाओ, देन टर्न लेफ्ट, ये वर्ब है। मुड़ नॉन के तौर पे इट इज़ माई टर्न नाउ। इसी तरह के नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने बनाए हैं। नंबर 1 केयर, वर्ब के तौर पे परवाह करना, आई डू नॉट केयर पीपल्स क्रिटिसिज्म मतलब तनकीद, मैं लोगों की तनकीद की परवाह नहीं करता। केयर नॉन परवाह, ही इज़ फ्री फ्राम केयर्स, वो फिक्रों से तफक्रात से आज़ाद है। वॉक वर्ब है, ही इज़ टू वीक टू वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। नॉन देखें वॉक, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, चहलकदमी करना। सरप्राइज हैरान रह जाना, वर्ब, इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा अगर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर। नंबर इसका नाउन देखें, सरप्राइज के तौर पे हैरत ज़दा, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रिक्वेस्ट वर्ब है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प, उसने मुझे मदद की दरख्वास्त की। रिक्वेस्ट नाउन के तौर पे, ही रिजेक्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी दरख्वास्त रद्द कर दी। नीड वर्ब है, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। नीड, आई एम हेल्पिंग वर्ब लगे, इन नीड ऑफ मनी, मुझे रकम की ज़रूरत है। स्टेट बयान करना, इट इज़ स्टेटेड दैट ही इज़ अ गुड मैन। स्टेट नॉन, द पेशेंट वाज इन अ क्रिटिकल स्टेट इन द हॉस्पिटल, हालत आएगा। कंप्रीहेंशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पढ़ा देता हूँ आपको, बहुत दफ़ा बोर्ड में आई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded in 1885 by a liberal Englishman Mr. A.O. Hume। एक आज़ाद ख्याल अंग्रेज़ मिस्टर A.O. Hume ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी। He had joined the Indian Civil Services in 1849। उसने 1849 में इंडियन सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की एंड रिटायर्ड
और रिटायर हो गया फ्राम सर्विस आफ्टर शोल्डरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मुख्तलिफ किस्म की जिम्मेदारियां निभाने के बाद। He had been watching the ugly law and order situation in country quite frequently अक्सर या मुसलसल या अक्सर वो मुल्क में मुसलसल कानून व आइन के बदतर हालात देखता रहा था। He was of the opinion, उसकी राय थी, that the high-handed rule of the Britisher was paving way for any unexpected outburst of the violence. उसकी राय थी कि बरतानवियों की ज़बरदस्ती की हुकूमत गैर मुतवक्को अनएक्सपेक्टेड तशद्दुद की तबाही की राह हमवार कर रहा था। His plan was to put a safety wall. उसका मंसूबा एक महफूज बंद बांधना था, टू मिनिमाइज कम करने के लिए द माउंटेन सेंटीमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बरतानवी जज्बात को कम करने के लिए। इट वॉज मेंट टू प्रोवाइड एन आउटलेट, उसका मकसद ऐसा सियासी रास्ता मुहैया करना था विच कुड वेंटिलेट, जो ताज़ा हवा दे सके रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट्स, आइनी रूह को। मिस्टर हयूम पुट हिज प्लान बिफोर लॉर्ड डफरन, मिस्टर हयूम ने अपना मंसूबा लॉर्ड डफरन के सामने रखा। क्वेश्चन आंसर, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, हु काट देना है, इसकी जगह सिर्फ आपने मिस्टर ए ओ हयूम, बाकी आपने सवाल में से लेना है वाज फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, या सिर्फ आप करें मिस्टर ए हयूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ज़्यादा बेस्ट भी यही है, हु की बजाय मिस्टर ए ओ हयूम लिख दें बस। मिस्टर, तो जवाब बना मिस्टर ए ओ हयूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फाउंडर वाला बेशक आप रहने दें। हु वाज मिस्टर ए ओ हयूम, हु काट दें, मिस्टर ए ओ हयूम वाज लिबरल इंग्लिश मैन, यहाँ तक मुकम्मल नहीं हुआ, आगे करें, एंड रिटायर्ड इंडियन सिविल सर्विसेज ऑफिशियल। नंबर 3, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड, सिर्फ डेट लिखनी है, व्हेन काट दें। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885। नंबर 4, व्हाई डिड हयूम थिंक ऑफ फाउंडिंग हिज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हयूम ने इस सियासी तंजीम को बनाने का क्यों सोचा। हयूम थॉट ऑफ फाउंडिंग दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एन आउटलेट विच कुड वेंटिलेट द रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट। नंबर 5, विद होम डिड ही डिस्कस हिज प्लान, विद किसके साथ अपना मंसूबा उसने जो है बताया, ये बहस किया। ही डिस्कस्ड, डिड से काट दें, ही डिस्कस हिज प्लान विद लॉर्ड कर बढ़ाएगा डफरन। ये आपकी डायरी है, इंग्लिश भी कंप्रीहेंशन ग्लोसरी है और वर्ड्स सेंटेंसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, ये आपने दोनों तरह आपने याद करने हैं। थैंक यू वेरी मच।